एक जमाना था जब घंटा गाड़ी हर चौराहे में, हर नुक्कड़ में, हर गली में आती थी। वो आज इस बार दिख नहीं रही है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए। खिड़कियों में से, दरवाजों में से जो गंदगी आप फेंकते हो वही गंदगी आप तक वापस आपकी जान लेने के लिए आती है। लेकिन दोष किसी को देने से अच्छा कभी कभी अपने भी गिरेबान में झांक के देखिए कि हम जो कचरा फेंक रहे हैं वो हम कहाँ फेंक रहे हैं। मैं आज मुख्यमंत्री भी होता या मैं प्रधानमंत्री भी होता, लेकिन अगर कोर्ट का फरमान आया तो उसको हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो कोर्ट के मसले में मैं ज्यादातर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हमारे पूरे मुमरा वासियों की तरफ से पूरे देश को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि के देवता है, आशीर्वाद हर काम शुरू करने से पहले उनका नाम हम लोग लिया करते हैं। पूरे जगत में उनका नाम, किसी भी काम के शुभ शुरुआत से पहले उनका नाम लिया जाता है, उनसे आगमन होता है। तो मैं आप सबको इस खूबसूरत अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि मुमरा के विकास के लिए कौन सी 3 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं आप मानते हैं? सबसे पहले तो सड़क यातायात का। दूसरा, हमारे पास मेट्रो की सुविधा नहीं है। सड़क के ऊपर ट्रैफिक इसलिए क्योंकि हमारे पास मेट्रो की सुविधा नहीं है। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जो हो गया उसके पीछे मत दौड़िए। नया हम उसके अंदर क्या लेके आ सकते हैं उसके ऊपर बहस छिड़नी चाहिए। क्योंकि यहाँ के जितने भी लीगल बिल्डर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपसे नगर पालिका मेट्रो के नाम से सेस ले रही है कि नहीं ले रही? ले रही है, लेकिन आने वाले कई सालों तक मेट्रो का नामो निशान तक मुमरा में नहीं है। इसके बारे में यहाँ से कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अभी हॉस्पिटल तो आपको मिल गया है, आधी सड़क मिल चुकी है, उसको पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ मेट्रो होना चाहिए और मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉलेज, जो बेहतरीन कॉलेज स्टेट लेवल का हो, उसको मुमरा में आना चाहिए। जैसे डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सब भी मुमरा में होना चाहिए। मुमरा के अंदर जल आपूर्ति, कचरा, घन कचरा, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई योजना है अभी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं संजय नगर में नगर सेवक था, मैंने रास्ते बड़े किए ताकि हर कोने तक पानी पहुंच सके। कचरा उठाने के लिए घंटा गाड़ी पहुंच सकती है। एक जमाना था जब घंटा गाड़ी हर चौराहे में, हर नुक्कड़ में, हर गली में आती थी। वो आज इस बार दिख नहीं रही है। उसके सुधार के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं खास आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए। खिड़कियों में से, दरवाजों में से जो गंदगी आप फेंकते हो वही गंदगी आप तक वापस आपकी जान लेने के लिए आती है। उस एक सेकंड के लिए आप सोच लीजिए कि जो चीज आप नालों में फेंक रहे हैं वो नालों में जाके जाम होती है। फिर हम किसी एक को दोष देते हैं, किसी नगर सेवक को, किसी आमदार को, किसी खासदार को, या वहां के जो नुमाइंदे होते हैं उनको दोष देते हैं। लेकिन दोष किसी को देने से अच्छा कभी कभी अपने भी गिरेबान में झांक के देखिए कि हम जो कचरा फेंक रहे हैं वो हम कहाँ फेंक रहे हैं। पिछले कुछ सालों से मुमरा के अंदर आप किस किस चुनौतियों का सामना किया आपने सर जी? जब मैं देखता हूं मुमरा के अंदर तो ट्रैफिक का आज सबसे बड़ा मसला अपने सामने खड़ा है। घन कचरा, जो कचरा है, उसका एक बहुत बड़ा मसला है। साथ ही साथ हम एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ खाड़ी है। तो जो पहाड़ी पानी आता है उसको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो वो हमको ले डूबता है। ये जो 3 मसले हैं ना आज के तारीख में, जो बैकलॉग के हैं, नए नहीं, जो पिछले मसले हैं, इसको हमको सुधारने की जरूरत। और आप नगर सेवक के रूप में इसका हल निकालने के लिए आपने कुछ लेटर वगैरह या कुछ ऐसा सम्मान वगैरह आगे बढ़ाया? बताना चाहता हूं कि जब हम लोग नगर सेवक थे उस वक्त हमने घन कचरा और घंटा गाड़ी का इजाद की थी। घंटा गाड़ी जो होती थी आज भी है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं है कि वो हर गली, और हमारे वक्त में एक वार्ड के अंदर कम से कम 10 घंटा गाड़ी होती थी। उस 10 घंटा गाड़ी को 3 घंटे के बाद रिपीट किया जाता था। अगर वो 10 घंटा गाड़ी 3 घंटे के बाद रिपीट होती थी, इसका मतलब वो 30 जगह पे जाती थी। 30 जगह पे जाकर वो घंटा बजाती थी और वहां का कचरा उस घंटे गाड़ी के अंदर आता था। तो कम से कम 50% उसका म्यूजिक, मतलब कचरा जो था हो जाता था, लोग रोड पे नहीं फेंकते थे, लोग रोड के ऊपर नहीं फेंकते थे, और बिल्डिंग के सोसाइटी के नीचे आती थी। जो मुर्गी के, मटन के दुकान है उनके बाहर वो खड़ी होती थी, वहां से वो कचरा उठाया जाता था।
मुमरा में हाल ही में कुछ ऐसा विकास कार्य हुआ है, आपके मतलब आपकी क्या राय है उसमें? जो विकास कार्य उसमें आपकी क्या राय है? मुमरा में कुछ हाल ही में विकास हुआ है? हमारे वक्त में जो योगदान हुआ था उसमें देखो, आप पानी की जो टाकियां देख रही है वो हमारे योगदान है। जो आज ये कंक्रीट रोड देख रहे हो, जो रेती बंदर से लेके तो तौसा तक जो रोड है उसको आप देख लीजिए, जो कंक्रीटाइजेशन हुआ था। मैं यहाँ के जनता से, आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आप एक अच्छा पढ़ा लिखा जो आपकी आवाज नगर पालिका तक पहुंचा सके और उसको एक सही रास्ता दे सके, आप तक वो सुविधा पहुंचा सके, ऐसे लोगों को आपको चुन के देना। अच्छा, मुमरा के वासियों के लिए भविष्य में आप आगे क्या कार्य करना चाहते हैं कि जो मुमरा के भविष्य के लिए उज्जवल हो? जैसे मैंने कहा, एक यूनिवर्सिटी लेवल का कॉलेज यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि उसमें लोग यहाँ से हमको मुलुंड, बम्बई, जोम्बोली ऐसे जगह शहर में या तो वाशी ऐसे शहर में जाना पड़ता है, तो कम से कम उस लेवल का एक डिग्री कॉलेज हो। साथ ही साथ यहाँ की जो अभी पिछली जो सरकार है, उन सरकार से मेरा निवेदन है कि एक मेट्रो की सुविधा, आज भी हमको रिक्शा के बलबूते पे या और किसी के भरोसे पे इस इलाके में रहना पड़ता है, थाना से पनवेल तक मेट्रो की सुविधा हो जाए तो यहाँ का मसला बहुत बड़ा हल हो सकता है। साथ ही साथ जो रोड है, अगर बाबाजी पाटिल वाड़ी से लेके कौसा वाई जंक्शन तक एक फ्लाईओवर हो जाए तो मुमरा का मसला बहुत तक हल हो सकता है। अच्छा, मुमरा में बढ़ती आबादी और अनियोजित विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए आपकी क्या राय है? चुनौतियां ऐसे कौन से शहर है जहां चुनौतियां नहीं है? आप थाना शहर है, उसमें बढ़ती आबादी भी है और बंबई है, आप देखो, बस इसका नियोजन सही से होगा। और मेरे लोगों से भी दरखास्त है कि इस नियोजन के अंदर आप उसके अंदर अपना सहयोग दे, ताकि हम अगर गलती ना करें तो सामने वाले को हम उंगली उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ही गलती करेंगे तो हम सामने वाले पर क्या सुविधा के लिए मांग कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा यह है कि मुमरा के अंदर ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्याओं को कम करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? अब जो भी चुनाव आएगा इसके बाद हमारे जो कदम है वो उस दिशा में होंगे। मसलन रेलवे, आप देखते रहेंगे रोशनी के पास जो ब्रिज है फास्ट ट्रैक का, वो अब रोड के हिसाब से बहुत छोटा पड़ रहा है। मेरी इस सरकार से दरख्वास्त है कि वो उस ब्रिज को डबल किया जाए, ताकि जो ट्रैफिक जाम होती है यहाँ पर, खास करके शैलेश नगर और ठाकुरपाड़ा के बीच में जो ट्रैफिक जाम होती है, उससे हमको निजात मिले। साथ ही साथ जो MM वैली का रास्ता है, शायद अभी यहाँ के आमदार जितेंद्र रावत साहब, उन्होंने वाई जंक्शन से लेके तो शिमला पार्क तक वो रास्ता बनाने का हाथ में लिया है। अल्लाह उनको जल्दी कामयाबी दे और मुमरा को उस ट्रैफिक से निजात मिले। साथ ही साथ एक हॉकर्स लोगों को अलग से एक मार्केट बनाकर दे दीजिए, ताकि उनका भी मसला हल हो। अच्छा सुबह, ये तो अभी ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुमरा के अंदर विकास विकास विकास, तो आपके निगाह में कितना विकास हुआ होगा मुमरा के अंदर अब तक के? आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है? मुमरा बदल रहा है, ऐसा विकास का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुमरा का प्रॉब्लम क्या था, मुमरा में इलीगल कंस्ट्रक्शंस के वजह से ऑलरेडी जो जगह थी वो एक्वायर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी आप आज MM वैली के तरफ देखोगे, उस तरफ का ये इलाका देखोगे, तो लोग अब अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को एक अपील करता हूं कि हमको अब जमाने के साथ चलना है। ठीक है, हमारी कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं यहाँ के बिल्डर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं उनको एक सुझाव दे रहा हूं कि जब भी आप बिल्डिंग बांधोगे या कुछ भी करोगे, तो रोकने वाला तो मैं नहीं हूं, ये सरकार जाने, लेकिन कम से कम रोड और रास्ते के लिए जगह छोड़कर दो। अभी बीच में आवाज उठी थी, आप जैसे हमारे अनलीगल बिल्डिंगों की अभी जो बीच में कार्रवाई थी, सिल रोड पे थी, सिल मापे रोड के ऊपर, उस पर रफीक आमदार ने आवाज उठाई, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कोर्ट के है उसके अंदर हम प्रतिक्रिया देने वाले कौन? क्योंकि कोर्ट, हम कितनी भी प्रतिक्रिया दे, कोर्ट जो निर्णय लेगा उसके आगे मुझे लगता नहीं। क्योंकि अगर मैं आज मुख्यमंत्री भी होता या मैं प्रधानमंत्री भी होता, लेकिन अगर कोर्ट का फरमान आया तो उसको हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो कोर्ट के मसले में मैं ज्यादातर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कहते जो भी मैटर सब्ज्यूड हो जाए उसके ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बिल्डर लोग से भी अपील है, लोगों से भी अपील है
कि जो भी बांधोगे या जिसमें भी आप घर लोगे तो थोड़ा सा सोच समझ करके करिए। रफीक आमदार ने जो कदम उठाया, स्टेट किया था, जो आज जनता के लिए भलाई किया, ये सही है या नहीं? हर वो काम जनता के भलाई के लिए हो वो सही होता है, मैं यही कह सकता हूँ। मतलब रफीक आमदार साहब ने जो किया, मैं देखो, मैं किसी इंडिविजुअल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रफीक आमदार हो या अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के वसीम सैयद ने कुछ वो इलेक्शंस के वोटर्स के ऊपर किया, जी जी जी, कुछ लोगों ने ट्रैफिक के मसले में निवेदन दिया है, कुछ लोगों ने जो मस्जिद के ऊपर जो भोंगे लगते हैं, यानी हर वो चीज जिससे जनता का ताल्लुक हो या जनता को उसमें राहत हो, उन हर लोगों के साथ हमको जुड़ना चाहिए, जहां से जनता को ऐसा लगे कि ये हमारे साथ। आपने जो कहा बहुत सही कहा कि भाई जो जनता की भलाई के लिए करेगा हित में अच्छा ही होता है। और आप अब मुंब्रा की जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मैंने इससे पहले भी अपील की थी, मैं जनता को फिर एक बार आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि गणपति बप्पा आए, गणपति बप्पा के सभी लोग आप दर्शन लीजिए, साथ ही साथ ईद मिलादुन नबी अभी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। साथ ही साथ ये जो भाईचारा हमारा रहा है कि देखिए, हमको पता था कि गणपति का त्योहार है, ईद मिलादुन की जो तारीख है वो 5 तारीख है, तो मेरे भाई जो त्योहार मना रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों ने जो निर्णय लिया, ऐसा कहीं होता है? नहीं, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान में आप देखिए, बाहर देशों में वो जो उनकी तारीख है उसके ऊपर ही वो सब करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान है, ये गंगा जमुना की तहजीब है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। मैं आप सभी का, दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने इसके अंदर पहल करके, यानी 2 भाई है ना हिंदू मुस्लिम, तो दोनों भाइयों ने उसके अंदर पहल की और मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ और दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ।